हमें आज प्रूव करना है कि √2 इज़ ए इरेशनल नंबर। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसको। इससे पहले ना 4 टर्म्स के बारे में जान लो, क्योंकि √2 इरेशनल नंबर है। इसको देखने के लिए हमें, इसको प्रूव करने के लिए 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो बीच बीच में वो आएंगी, इससे बढ़िया आप लोग देख लीजिए पहले होता क्या है वो। तो पहली जो चीज़ है वो क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, सो रैशनल नंबर क्या होता है, ए नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q where q is not equals to 0 and p and q are इंटीजर्स। ठीक है, सेकंड टर्म है हमारे पास प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, ठीक है। सो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स हों, 2 फैक्टर्स हों। कौन कौन, 1 और इटसेल्फ। ठीक है, थर्ड जो है वो है कोप्राइम। सो कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसा एक पेयर जिनमें कॉमन फैक्टर कौन हो, 1 हो। ऐसे कोई भी 2 पेयर, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 8 और 9 का। अब इनके मैं फैक्टर निकालता हूँ, तो 8 के फैक्टर हो गए 2 × 2 × 2 और 9 के फैक्टर कौन हो गए 3 × 3, ये हो गए। अब इसमें कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, नहीं आ रहा। जब ऐसे केस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता है तो हम क्या, कौन सा फैक्टर लेते हैं, 1। यानी ऐसा एक पेयर जिसमें कॉमन फैक्टर कौन हो, 1 हो, उसको क्या बोलते हैं, कोप्राइम। अच्छा, कई बच्चों को डाउट होता है कि क्या दोनों नंबर प्राइम होने ज़रूरी है। देखो 8 और 9 प्राइम नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कॉमन फैक्टर कौन आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब दीज आर द कोप्राइम। सो एक ऐसा पेयर हो गया, तो दोनों नंबर प्राइम भी हो सकते हैं और प्राइम नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा, फोर्थ, जो फोर्थ है देखिए उसको बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, ध्यान सुनना। आप तो छोटे बच्चे तब आप एक डिवाइड किया करते थे। आप, मैं मान लीजिए ये इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये आ गया अपने पास 1, ठीक है, और यहाँ कितना आ गया 3। तो देखिए ये 3 क्या है मेरे पास, क्वोशंट है। ये 7 क्या है, डिविडेंट है। 2 क्या है, डिवाइज़र है। और 1 क्या है, रिमाइंडर। 1 क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको कैसे लिखते थे हम लोग कि भाई जो डिविडेंट है वो किसके बराबर होता है, डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस क्या, रिमाइंडर। ऐसा होता है ना। इसी थ्योरी को, जो ये आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। लेकिन क्योंकि आप बड़ी क्लास में हो तो आप ये तो पढ़ोगे नहीं अभी, तो उसने कैसे दे रखा है बुक के अंदर। देखो अब मैं यहाँ पर जो है डिवाइड करके एक चीज़ ले लेता हूँ कि मान लीजिए ये बी है और ये ए है। सो ए डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, और यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या आएगा, क्वोशंट आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी इज इक्वल्स टू क्या, डिवाइजर इंटू क्वोशंट, ए इंटू क्यू प्लस, और क्या बच जाएगा, रिमाइंडर। अच्छा एक बात बताओ, क्या डिवाइज़र जो है, जो डिवाइज़र है और जो रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर क्या कभी डिवाइज़र से बड़ा हो सकता है, बोलिए। अगर रिमाइंडर जो है डिवाइज़र से बड़ा हो गया तो आगे फिर सब डिविज, मान लिया 3 आ जाएगा तो मैं आगे डिवाइड करूँगा ना। तो रिमाइंडर जब क्या हो, डिवाइज़र छोटा होगा, तभी ये रिमाइंडर, तभी हम यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं इसको डिवाइड करना। इसका मतलब यहाँ पर केस में मैं बात करूँ तो डिवाइज़र जो है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, रिमाइंडर से। तो यहाँ मैं लिखूँ कि रिमाइंडर जो है वो हमेशा छोटा रहेगा किससे, डिवाइज़र। डिवाइज़र कौन है मेरा यहाँ, ए, ठीक है। और हमारी बुक के अंदर ये दे रखा है कि अगर एक नंबर है ए जो बी को डिवाइड करता है, अगर मैं उसको इस फॉर्म में लिख दूँ तो क्या कहलाती है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। बात समझ में आ रही है। जब भी आपको ऐसा कोई कंडीशन लिखी मिल जाए तो आप समझ लेना मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। समझ में आ गई इतनी बात आपको। प्रूव √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूफ करना है। तो पता है ये क्वेश्चन कैसा है, इसको है ना हम लोग क्या करेंगे, हम कॉन्ट्रडिक्शन लेके चलेंगे। मतलब क्या प्रूफ करना मुझे,
इरेशनल। लेकिन मैं इसको ये कह देता हूँ, मान लेते हैं कि नंबर क्या है, लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। हम इसको मान के चलेंगे और बाद में इसी बात को हम क्या प्रूफ कर देंगे, गलत, कि भाई ये जो √2 है वो रेशनल नहीं है, क्या है ये, इरेशनल है। तो ये कैसे होगा देखना ध्यान से। अच्छा एक बात बताइए, मैंने सबसे पहले डेफिनेशन बताई थी रेशनल नंबर की। सो √2 अगर रेशनल नंबर है तो क्या ये p/q की फॉर्म में होगा? यस और नो, बोलिए। p/q की फॉर्म में होगा? अगर ये p/q की फॉर्म में है सो मैं कहता हूँ p एंड q आर क्या होगा, आर को प्राइम। क्या होंगे? को प्राइम। इसका मतलब p और q जो ऐसे नंबर हैं दो जिनमें कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, ओनली 1 रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे सोल्व करते हैं हम इसको। को प्राइम देखो, क्योंकि देखो p/q की फॉर्म क्या होती है, p/q की फॉर्म होती है मेरे पास, जैसे कोई भी नंबर बोलता हूँ मैं 4/6, क्या p/q की फॉर्म में है? बिल्कुल है। लेकिन जब मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करूँगा ना, तब इसको मैं क्या बोलूँगा अच्छे से, p/q। समझ में आई? अभी ये बात आओ, जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया तो यानी इसका इसमें जो कॉमन फैक्टर कौन आएगा, 1 होगा। तो p और q क्या लेके चलूँगा मैं, को प्राइम। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, अब इस q को यहाँ ले जाओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। लास्ट में बताऊंगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया है, देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। ठीक है, अब q का स्क्वायर हो गया q² और √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2, और ये कितना आ गया, p²। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ p² = 2q²। यस और नो, बोलिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब मैंने जब इसको ऐसा लिखा है तो कुछ इसको इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम से कंपेयर करें एक बार। क्या था, b = aq + r, यही था क्या? अच्छा, यहाँ r की वैल्यू क्या दे रखी है, 0। इसका मतलब क्या है कि भाई a ने किसको डिवाइड कर दिया, b ने, तो क्या आया, क्वेश्चन आया। वैसे ही जब 2 ने किसको डिवाइड किया, p² को, तो क्वेश्चन कितना आया तेरा, q² आया। इसका मतलब अगर यहाँ कंपैरिजन से करूँ मैं तो मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई p² को किसने डिवाइड कर दिया, p² को किसने डिवाइड किया, 2 ने। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए अब यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया हो तब आगे बढ़ते हैं। p² ने किसको डिवाइड कर दिया भाई, 2 को डिवाइड कर, 2 ने p² को डिवाइड कर दिया। अच्छा एक कंसेप्ट समझिए यहाँ पर, सपोज 3² मान लो 3 का स्क्वायर है, या यू कैन से 9 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, और वो कौन डिवाइड कर रहा है इसको? तो एक बात बताइए मुझे, क्या जो 9 है उसको भी, जो 9 है उसको भी 3 डिवाइड करेगा, यस और नो? अच्छा इस केस में हमारे पास क्वेश्चन कितना आएगा, जब 81 आएगा यहाँ पर, 81 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 3 × 1 = 3 = 7, 17 आएगा। लेकिन जब मैं 3 को 9 से डिवाइड करूँगा तो क्वेश्चन कितना आएगा, क्वेश्चन कितना आएगा अपने पास, 3 आएगा। यानी जब किसी भी नंबर के स्क्वायर को अगर ये नंबर डिवाइड कर रहा है तो ये p को भी कौन डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड। अच्छा इस केस में जब ये डिवाइड करेगा तो क्वेश्चन क्या आएगा, कुछ अलग आएगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ, देखो ध्यान से यहाँ से, कि भाई जब p को किसने डिवाइड किया, 2 ने डिवाइड किया, तो क्वेश्चन इसका क्या आया, a। मान के चलते हैं भाई, कोई भी आ गया हुआ a। ठीक है, मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख के दिखाता हूँ। सपोज मैंने कहा जब 2 ने p को डिवाइड किया तो रिमाइंडर बच गया 0 और क्वेश्चन क्या आ गया, a आ गया। तो मैं ये तो लिख सकता हूँ इसको। अब आगे देखिए ध्यान से, अब दोबारा से क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो p² 2a का स्क्वायर, देन p² = 4a का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से p² की वैल्यू क्या है, p² = 2q का स्क्वायर। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ कर डिवाइड में, कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना आ गया, 2a² आ गया।
देखना दोबारा से ये कंसेप्ट यहाँ तैयार हो रहा है क्या, ऐसे ही ऐसे कुछ दोबारा से। अगर 2 ने किसको डिवाइड किया था यहाँ पी स्क्वायर को, लेकिन अब यहाँ 2 ने किसको डिवाइड कर दिया क्यू स्क्वायर को, तो वही कंसेप्ट, तो क्यू को कौन डिवाइड कर देगा 2, यस और नो। अच्छा एक बात बताइए, जो 2 है वो किसको डिवाइड कर रहा है और 2 किसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब P और Q का 1 के अलावा एक और फैक्टर है, कौन है, कौन है 2। लेकिन मैंने P एंड Q क्या माने थे, को प्राइम। इसका मतलब भाई ये बात तो गलत प्रूफ होगी, P और Q क्या है, को प्राइम है ही नहीं। जब वो को प्राइम ही नहीं है तो क्या P बाई Q की फॉर्म में होंगे, नहीं होंगे। अगर कोई नंबर P बाई Q की फॉर्म में नहीं है तो क्या वो रैशनल है, नहीं। तो हमारा अजम्पशन, आवर अजम्पशन इज रोंग। तो हमारा अजम्पशन क्या है, रोंग है। इट मीन्स √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, और जो नंबर रैशनल नहीं होता वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। कि डेफिनेशन भी है, एन नंबर विच इज नॉट अ रैशनल नंबर इज कॉल्ड ए irrational number, hence √2 is a irrational number। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात है कुछ समझ में, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ, मतलब यहाँ पर हमने क्या प्रूफ कर दिया कि √2 क्या है, इरेशनल है। वो कैसे, पहले मैंने कहा भाई ये रैशनल नंबर है, हाँ भर के, और फिर मैंने प्रूफ कर दिया। अच्छा एक कंसेप्ट कौन सी डेफिनेशन पे चल रहा है कि एन नंबर विच इज़ नॉट अ रैशनल नंबर इज कॉल्ड है इरेशनल नंबर। इस कंसेप्ट पे ये हमारा कम्प्लीटली ये क्वेश्चन चल रहा है। अच्छा इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पर क्या किया, P बाई Q के फॉर्म में लिया, इस तरफ लेके स्क्वायर लिया। मैंने फिर कौन सा यूज़ किया मैंने, इक्लियोट्स डिवीजन एल्गोरिथम। आपको ये वाले कंसेप्ट, आपको ये चीज़ें नहीं लिखनी है, ये चीज़ें आप मत लिख रहा, ठीक है। बस आपको सिंपल ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना है, यू कैन स्क्रीनशॉट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।